हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का अगला पार्ट। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, बहुत ही अधिक बेनिफिशियल होगा आपके लिए। उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता का और क्या क्या कहा जाता है, उनके मुख्य निवासी कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, उसकी लिपि क्या थी, प्रमुख स्थान के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसकी विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं आज हम पढ़ेंगे। पहली विशेषता है नगरीय विशेषताएं। नगरीय विशेषताएं में है ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर। यदि हम मोहनजोदड़ो का शहर देखते हैं तो वो इस प्रकार से था। जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर थी। जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसे ही हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पर निर्मित नगर जो थी वो ग्रिड पद्धति पर थी। दूसरा है सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था था। हर घर के सामने एक नाली होती थी और हर नाली एक मुख्य नाली में जाकर मिल जाती थी। मुख्य नाली ढकी हुई थी, बीच बीच में ढक्कन बना दिया जाता था जिससे नाली की साफ की जाती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था था। सिंधु घाटी सभ्यता में पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अलंकृत ईंटों का उपयोग कालीबंगन में किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अलंकृत ईंटों का उपयोग कालीबंगा में किया गया है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। जो घर एवं दरवाजे थे उनकी जो खिड़कियां या फिर दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन अपवाद स्वरूप लोथल नगर के घरों एवं दरवाजे जो थी वो मुख्य सड़क की ओर खुल जाती थी। दोस्तों, वो आपको पूछेगा कि लोथल को ऐसा कौन सा नगर है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, तो वो था लोथल। शहर उच्च एवं निम्न भागों में वर्गीकृत था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे वो उच्च भागों और निम्न भागों में वर्गीकृत था। इस पार्ट को उच्च भाग कहते थे। जिसकी किलाबंदी की जाती थी उसे उच्च भाग कहा जाता था, और जिसकी किलाबंदी नहीं की जाती थी उसे निम्न भाग कहा जाता था। उच्च भाग में किलाबंदी की जाती थी, लेकिन अपवाद स्वरूप कालीबंगा में दोनों भागों में किलाबंदी की जाती थी। ऐसा कौन सा स्थान था जिसमें दोनों भागों में किलाबंदी की जाती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा का जो स्थान है उसमें दोनों भागों में किलाबंदी की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है। कृषि और पशुपालन पढ़ लेते हैं। जुते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। खेत की जुताई करने वाले जो खेत हैं वो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। प्रमुख फसल गेहूं और जौ है। हालांकि चावल भी मिले हैं। चावल लोथल और रंगपुर में बोले हैं। लोथल और रंगपुर बोलने से तुरंत याद होना चाहिए कि ये कहाँ है, तो ये कहाँ है? गुजरात में है। लोथल और रंगपुर गुजरात में है, जहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो को अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। पशुपालन के लिए बैल और भैंस को प्रयोग किया जाता था। घोड़े के जो प्रमाण हैं वो सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल में मिले हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगा स्थित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार कृषि एवं पशुपालन में हमने क्या पढ़ लिया? जुते हुए खेत कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। प्रमुख फसल सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी? गेहूं और जौ थी। चावल के सच्चे कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से मिले हैं। अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। पशुपालन के लिए बैल एवं भैंस का प्रयोग किया जाता था।
और घोड़े के प्रमाण कहाँ कहाँ मिले हैं? सूत कोटद्दा दौड़ एवं कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं धार्मिक विशेषताएं। धार्मिक विशेषताएं में देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी मात्र सत्तात्मक थी। क्या थी? मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है। मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी एवं उर्वरा देवी की पूजा की जाती थी। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली हुई है। वैसे मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाली पुजारी की मूर्ति मिली हुई है। पशुपतिनाथ की मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसमें चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंस लगे हुए हैं। कालीबंगा से अग्निकुंड मिला हुआ है। इनका जो स्वास्तिक चिन्ह है वो सूर्य उपासना है। सिंधु घाटी सभ्यता की स्वास्तिक चिन्ह क्या है? सूर्य उपासना है। यातायात के लिए स्थल मार्ग में बैलगाड़ी एवं भैंस का प्रयोग किया जाता था। जल मार्ग में जहाज को उपयोग किया जाता था। इस प्रकार कह सकते हैं कि बंदरगाह भी रहे होंगे। इस प्रकार लोथल और सूरकोटद्दा को बंदरगाह कहा जाता है। इनकी जीवन शैली देख लेते हैं। लोथल और चन्हूदड़ों में मनके बनाने वाले कारखाने मिले हुए हैं। ये सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासे एवं शिकार के खेल खेला करते थे। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन मिले हुए हैं और शहद और मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते हैं। तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए इसे शांतिपूर्ण समाज भी कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए इसे शांतिपूर्ण समाज भी कहा जाता है। मातृ देवी की पूजा की जाती है। इसके व्यापार देख लेते हैं। मोहर का प्रयोग हड़प्पा की मोहर पर एक श्रृंगी पूसी का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के लिए मोहर को प्रयोग किया जाता था और हड़प्पा की मोहर पर एक श्रृंगी पशु का चित्र होता था। मापन की यूनिट 16 यूनिट होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मापन की यूनिट कितनी होती थी? 16 अनुपात में होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजा गया है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजा गया है? तो सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजा गया है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी है और मोहनजोदड़ो है। यदि पूछ लिया जाए भारत में सबसे बड़ी साइट क्या है तो राखीगढ़ी है। यदि पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट क्या है तो मोहनजोदड़ो है। वैसे तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता की सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इकट्ठा लिख दिया है आपकी बेनिफिट के लिए कि मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, सूरकोटद्दा से और लोथल से मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या मिली हुई हैं। मोहनजोदड़ो से देख लेते हैं तो सबसे बड़ा अन्नागार, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट या इमारत यानी कि अन्नागार मिला हुआ है। स्नानागार मिला हुआ है। पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, जिससे हम कह सकते हैं कि शिव भगवान की पूजा की जाती होगी। नर्तकी की मूर्ति मिली है, इसलिए इसे हमें मातृसत्तात्मक समाज कहते हैं। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने का साक्ष्य मिला है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली हुई है। हड़प्पा की जो मोहर है उसमें एक श्रृंगी पशु के चित्र मिले हुए हैं। मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है और यहाँ हड़प्पा में शव को दफनाने का प्रमाण मिला हुआ है। सूरकोटद्दा में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
लोथल एमसुरकोट्टा को हमने क्या कहा था? बंदरगाह कहा था। लोथल को हम सिंधु घाटी का मैनचेस्टर भी कहते हैं। धान एवं घोड़े के साक्ष्य मिले हुए हैं। अग्निकुंड लोथल में मिले हैं, कालीबंगन में भी मिले हुए थे। युग में समाधियाँ मिली हैं। युग में समाधियाँ का मतलब दोस्तों ये होता है कि पति पत्नी को या तो पत्नी पत्नी को एक साथ दफना दिया जाता था या फिर उनकी कोई भी प्यारी चीज़ों को उनके साथ दफनाया जाता था। इसे ही हम युग में समाधि कहते हैं। मन के बनाने का कारखाना लोथल में मिला हुआ है। धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, बांध और जलाशय स्टेडियम मिला हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।